तो अभी आपके करियर में आप कितने डॉन्स के साथ पर्सनली आपने इंटरेक्ट किया है? कितने लोगों से आप जाके मतलब मिले हो, बात की हो, या आपको डायरेक्ट ये हुआ है? देखिए, मैं अरुण गौली से 2-3 मर्तबा मिला हूँ, हाँ। पर्सनली दगड़ी चाल में। क्या बात है। हाँ, तो अरुण गौली का ऐसे है कि पर्सनली देखा जाए ना तो ये पुलिस से बहुत डरता ही है। हम्म। अरुण गौली का जैसे लगता है ना, अरुण गौली नहीं, हर डॉन जो है, हम्म। पुलिस की बात आती है वो डरने लगते हैं, काँपने लगते हैं। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है हाँ। दिखाते हैं हाँ, हाँ, कि। नहीं, नहीं, बहुत होती है और जैसे अश्वन नायक से भी मैं उनके बर्थडे पे एक मर्तबा मिला, उन्होंने इनवाइट किया था। ओके। जब बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था तो ये अगर अपने बेडरूम में भी बैठते हैं तो ये शकी बहुत होते हैं, मतलब कि बाजू वाले का अगर कुछ एक कांच का बोतल या कुछ गिर जा होता है तो डर जाता है कि अरे गोली तो नहीं चली। इतना उनको डर लगा रहता है कि मुझे कोई आके गोली मार देगा। हाँ। तो अरुण गोली का जो पर्सनली मैं देखा कि वो पुलिस से बहुत डरता है, बहुत ज्यादा डरता तो है वो। डिफेमेशन केस उसने किया था आप पे? हाँ, मतलब उस समय जब अखिल भारतीय सेना का वो एमएलए था तो हमने कुछ एक स्टोरी में यूज किया था हाँ। कि विधायक से डॉन से विधायक बने, ये अभी भी अपने अपराध की दुनिया को नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ। तो उसने असेंबली में आवाज उठाई थी हाँ। कि हमें डॉन कहा जा रहा है जबकि मैं एक हाँ, विधायक हूँ विधायक। और ये नहीं होना चाहिए लाइक दैट, तो हाँ। वो एक आवाज उठाई थी। हाँ। तो अरुण गौली का जो पर्सनल इंटरेक्शन में देखा हम्म। कि वो पुलिस से बहुत डरता है। नंबर दो, हाँ। जैसे जब कमलाकर जाम सांडेकर मामले में हम्म। उसका नाम आया हम्म। 2007 में जो हत्याकांड हुआ था, तो मूले साहब करके मेरे अधिकारी दोस्त थे, यूनिट 7 यूनिट 3 जो हम्म। उधर ही है, सात चेकअप सर्कल के पास, उन्हें अरुण गौली को पकड़ने के लिए 3 महीने लगे थे। तो वो बताते हैं कि दगड़ी चाल अंदर से इतना वास्ट बना हुआ है कि आप उसका लोकेशन फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे। क्या बात कर। तो मुंबई पुलिस अधिकारियों को ब्रेड वाला बन के जाना पड़ा। मतलब वो वो ब्रेड वाला बन के गए? हाँ, हाँ, ब्रेड जो सुबह-सुबह दिया जाता है और दूध दिया जाता है, तो ये देखने के कौन से दरवाजे से उसका फैमिली निकले कि अरुण गौली कहाँ छुपा हुआ है। तो दूध वाला वो फेटा लगाते थे बाकायदा, भैया बन के जिसे बोलते हैं, बाटली लेके जाते या अमूल का दूध लेके जाते। 3 महीना वो मुंबई पुलिस को रेकी करने लगा, हाँ। ये पता करने के दगड़ी चाल में वो कहाँ पर है। क्या बात, ये तो इतना मूवी का सीन हो गया भाई। हाँ, हाँ, इतना मतलब वो पुलिस की गिरफ्तारी से वो इतना डरता है और हमेशा वकीलों से घिरा हुआ रहता है। हाँ। अरुण गौली के साथ अगर आप देखेंगे, एक वकील तो होता ही है। हमेशा। हाँ, 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 इतना मतलब वो बताता है कि इसने पर वो 14 दो बार तो पुलिस चला गया, जेल में चला गया। मतलब ये इंडिया के इतिहास में तो हम कहेंगे कि ये ऐसा डॉन है कि जिसने सबसे ज्यादा जिंदगी जेल में गुजारी। 28 साल कितना रिन्यू नहीं कर। 17 साल बाद अभी निकला और इससे पहले 14 साल। 14 साल, 30-31 साल तो जेल में हाँ, रहे। ज्यादा मतलब ये रहा तो अरुण गौली जेल में रहकर ही ज्यादा स्ट्रांग बना है ज्यादातर। और ये हर अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन के लिए जेल एक जन्नत होती है, वो सेफ क्योंकि रहते उधर। सेफ, और दूसरी बात उनको नए नए लड़के मिलते, रिक्रूटिंग करने के लिए, गैंग में अंदर शामिल से ही होने उठा के लिए। लेते हाँ, हैं। हाँ, जैसे कोई चैन स्नैचर अरेस्ट हो जाता है, कोई रॉबर अरेस्ट होता है, तो उनको अच्छे अच्छे लड़के मिल जाते हैं टैलेंटेड, जो उनके लिए कम पैसों में काम करते हैं। तो जेल में काफी जो भी गैंग स्ट्रांग होता है जनरली वो जेल के अंदर ही होता है, और बाहर तो उनके अपने लोग होती है सेटअप के लिए। हम्म। तो इसलिए अरुण गौली का यूएसपी ये रहा कि अंदर रहकर ही वो ज्यादा स्ट्रांग रहा है। हम्म। बट अगर उसका करियर देखा जाए, एमएलए बनने के बाद उसका क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहा। हम्म। जैसे कमला का जाम छांडेकर के बाद ऐसे कोई एक्टिविटी उसकी नहीं दिखी, मतलब हम्म। 18 साल में क्या बाहर है कि उसने कुछ एक्टिविटी बाहर अंदर की हो। जाके समझ गया कि खुद से इन्वॉल्व हाँ, नहीं होना। बिकॉज अरुण गौली वॉज फ्रॉम द बिगिनिंग ही वॉज एम्बिशियस अबाउट द पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिकली ज्यादा एम्बिशियस रहा है। जैसे आज देखो, उनकी बेटी भी दूसरी मर्तबा कॉर्पोरेटर बनी, उनकी एक भाभी है वंदना गौली, वो भी एक मर्तबा कॉर्पोरेटर रह चुकी है वहाँ की। हम्म। अरुण गौली एक बार एमएलए रह चुका है, लोकसभा का चुनाव लड़ा है। हम्म। तो वो पॉलिटिकली अपने आप को ज्यादा ढालना चाह रहे हैं। हम्म। तो लाइक ये पर्सनली जो मैंने रीड किया ना, कि इनका जो नेचर होता है किसी भी डॉन के, वो डरे हुए बहुत रहते हैं। डरे हुए रहते हैं कि कब उनके साथ क्या हो जाए, कब पुलिस आ जाए, कब दुश्मन उन पे हमला करे। इवन जो उनके आसपास के लोग रहते हैं वो उन पर भी शक करते हैं, उन पे भी शक करते हैं। तो इसमें अश्विनी नायक कैसे इन्वॉल्व थे? देखिए, अश्वनी नायक एक अलग कैटेगरी का डॉन रहा है। हाँ। मतलब अश्वनी नायक का ये कहेंगे कि ही इज द हाईली क्वालिफाइड अंडरवर्ल्ड डॉन इन मुंबई। ही कम फ्रॉम दिस इंजीनियर बैकग्राउंड। उस पढ़े लिखे जमाने में, लोग। हाँ, पढ़ा लिखा वो, हालात और मजबूरी ने उसे अंडरवर्ल्ड में घसीटा, इसमें कोई शक नहीं। कैसी हालत?
और वो हालात मतलब सिर्फ अमर नायक गैंग की राइवलरी जो अरुण गौली से चल रही थी, तो उसमें जब अश्वनी नायक दिल्ली या कहीं से आ रहा था, तो उस वक्त उस पे अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिससे उसके पैरों पे गोली लगी थी तो एयरपोर्ट पर। ये कहाँ से इन्वॉल्व था, ये कहाँ से? नहीं नहीं, अश्वन नायक कभी भी अमर नायक की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहा, लेकिन हाँ, उसको टारगेट किया गया। राइवल गैंग ने उसको टारगेट किया। अंबर नायक इसका भाई था क्या था? सगा भाई, हाँ। उसको टारगेट किया गया। अमर नायक हमेशा चाहता था कि ये अंडरवर्ल्ड से दूर रहे, इसलिए उसको पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया। लेकिन इसको फिर भी अटैक किया बीच में। हाँ, राइवल गैंग ने अटैक किया, जिससे उसके पैर आज भी पैरालिसिस है। ही इज ऑन व्हील चेयर, वो लाइफ टाइम व्हील चेयर पर ही चलता है, व्हील चेयर पर ही है। तो उस पर फिर अटैक किया गया और उसके पूरे दोनों पैर पैरालिसिस लाइफ टाइम हो गए। तो उसके बाद फिर मजबूरन में अमर नायक जाने के बाद अश्वनी नायक इन्वॉल्व इन द गैंग। क्या? बट अश्वनी नायक से मैं एक मर्तबा मिला, तो मुझे जो लगा कि उसके जैसा शार्प और स्मार्ट अंडरवर्ल्ड में कोई नहीं दिखा। बहुत कम बोलता है, और आप जो भी उससे सवाल करेंगे उसका वो जवाब प्रॉपर दे ही नहीं पाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये हर डाउन का रहा। मतलब अरुण गौली से भी जब इंटरेक्ट हुआ, तो आप उससे उनसे जो भी पूछो ना, तो वो आपको प्रॉपर जवाब नहीं देंगे, आपके सवाल का कुछ और ही जवाब देंगे। तो अश्वनी नायक का आपने देखा होगा कि इसका मीडिया प्रेजेंस भी नहीं के बराबर है। हाँ। ये मीडिया से बहुत कम इंटरेक्ट करता है, बहुत कम। जैसे अरुण गौली तो खैर बीइंग अ पॉलिटिशियन मीडिया से इंटरेक्ट कर लेता है, अदर डाउन है वो लोग मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, बताते हैं। बट अश्वनी नायक ऑलवेज के कीप सेफ डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम द मीडिया। उसका एक वजह ये भी हो सकता है, जो पर्सनल ट्रेजेडी उनकी जो वाइफ थी नीता नायक, उनका अफेयर था एक कांस्टेबल के साथ। ये स्टोरी मुझे जाननी है कि क्या हुआ था ये। 2001 की बात है। नीता नायक वाज नगर सेवक फ्रॉम शिवसेना, शिवसेना से वो नगर सेवक का थी, एनएम जोशी चिंचपोकली एरिया की। तो उनका एक अफेयर था नारायण राणे के एक बॉडीगार्ड से। अच्छा। हाँ, दैट टाइम नारायण राणे वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। हाँ। तो शिवसेना के थे नारायण राणे। हाँ। तो उसका आना जाना था, तो एक अफेयर हो गया था पर्सनल। तो अश्वनी नायक उस टाइम में जेल में था, ओके। तिहाड़ जेल में था। हाँ। तो उसने समझा, फिर नहीं हुए तो उसने अपनी पत्नी पर ही हमले करवाए। नहीं, बट उसको पता कैसे चला कि उसका नहीं तो उसका तो सर गैंग था ही ना, लोग तो एक्टिव थे ही ना उसके, भले वो जेल में, लोग तो उनके होते हैं ना। तो किसी ने उसको अपडेट दे दी। हाँ, पूरा तो समझा है। तो एक क्या करके उस टाइम का शूटर था, जिसे लाइफ टाइम लगी है, एक क्या शूटर था, भोईवाड़ा पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था इस मर्डर केस में, किस मर्डर केस में? नीता नायक के। अच्छा, इसने ही हाँ, नीता नायक अपने शूटर्स को कह के फिर अश्वनी नायक ने उसके घर पे उसका मर्डर करवाया था, जब वो अपने घर से चिंचपोकली घर से नीचे उतर रही तो थी ये न्यूज़ सीढ़ियों से। आपने कवर किया था? जी जी हाँ, फर्स्ट टाइम मैं नया नया क्राइम रिपोर्टर था, तो उस टाइम फर्स्ट टाइम मैंने अच्छा, वो आपने बॉडी, हाँ जी जी, फर्स्ट टाइम। और एक्या को भी मैंने देखा था उस टाइम। भोईवाड़ा पुलिस ने अरेस्ट किया था उसको, 3 लोग उसमें इन्वॉल्व थे शूटर्स, जिन्हें भी लाइफ टाइम उम्र कैद की सजा लगी है। तो मेरे करियर का एक वो था, और एक हनीफ कड़ा वालों को शॉपर स्टॉप के सामने मार गिराया था छोटराजन गैंग ने, क्या रीजन से? और कि ही वॉज वेरी क्लोज टू दाऊद इब्राहिम। और छोटा राजन ने जो जो लोग 93 ब्लास्ट में जिनके नाम आते थे, या जो डी कंपनी के पुलिस थे, सबको मार रहा था उस टाइम 2001 और 2 के बीच में। हाँ। जिसमें सलीम कुर्ला को मारा, हनीफ कड़ा वाला को मारा। तो ये सब छोटा राजन मरवा रहा था? हाँ हाँ, जब अच्छा। स्प्लिट हुआ था दाऊद से वो, तो हम्म। उसने वो सिलसिला शुरू किया था। हम्म। तो मैंने शुरुआती दौर में एक हनीफ कड़ा वाला मर्डर केस कवर किया था, फर्स्ट टाइम मेरे करियर में। और ये नीता नायक का एक्या को अरेस्ट किया था मुंबई पुलिस ने, भोईवाड़ा। तो उस टाइम मैं देखा था आरोपियों को, और नीता नायक का बॉडी जो ले जाया गया था, समथिंग लाइक दैट। तो अश्वनी नायक की जहाँ तक बात है कि ये मीडिया में इसका प्रेजेंस बहुत कम रहा, और बहुत शार्प डाउन रहा। ये बहुत स्ट्रेटेजिकली अपने ज्ञान को ऑर्गेनाइज करके चलाया इसने। बट ये वो पोजीशन नहीं ले पाए जो दाऊद और अरुण गोली ले पाए। उसका वजह क्या गया, जो उसका भाई का इनकाउंटर हुआ, तो उसके बाद जो सेटबैक है उसकी लाइफ में, वो उसको इतना रिवाइव नहीं कर पाया। मतलब वो कमजोरी रहा, मतलब उतनी वो पोजीशन नहीं बनाया। बट ये है कि थर्ड रैंक का गैंगस्टर वो आज भी है। मतलब अभी रिसेंटली एक बिल्डर के हफ्ता वसूली में शायद अभी बाहर आया है। तो अश्वनी नायक का भी है, हमने जो रीड किया है कि वो रहा है। छोटा राजन का क्या हुआ फिर? देखिए, छोटा राजन से इंटरेक्ट तो हम नहीं कर पाए। छोटा राजन 93 ब्लास्ट के बाद जब दाऊद गैंग से स्प्लिट हुआ, छोटा राजन ने तभी छोड़ दिया था उसको। हाँ 93 में जब दाऊद का इन्वॉल्वमेंट आया, तो 90 ये स्प्लिट हो गया, तो इसको राव ने थोड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि
आईएसआई उसको मारने जा रही थी, हाँ हाँ मुन्ना झिंगाड़ा ने बैंकॉक में हमला किया राजन पे, हम्म फिर वो बच गया, हम्म फिर आईएसआई ने थोड़ा शेल्टर देकर उसको सेफ करवाया। हम्म तो फिर राजन ने जितने भी 93 ब्लास्ट में पार्टिसिपेट किए जो सिंपैथाइजर थे दाऊद के, सबको ग्रेजुअली कर करके मार गिराया राजन ने। तो फिर राजन देखा जाए तो एक टाइप से इंडिया का आदमी हो गया अगेंस्ट दाऊद। हाँ, यस यस, जिस तरह आईएसआई ने दाऊद को हाईजैक करके अपने पास बुला बुला लिया, तो लिया ठीक वैसे उसी तरह राजन राव ने राजन को बुलवा लिया और उसको सपोर्ट किया, सपोर्ट किया। लाइक दैट, इस तरह का। तो एक वो चीज चले गई। नेपाल में किसको मारा था छोटे राजन ने, या नेपाल के कोई तो इसके बिजनेसमैन को? ये अ, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस के मिस्टर खालिद बेग या मिर्जा समथिंग था, एयरलाइंस का वो ऑनर था, हाँ तो उसका भी इन्वॉल्वमेंट था, तो उसको मारा गया था। बेग बेग समथिंग, हाँ नेपाल एयरलाइंस का एक वो था, तो वो दाऊद का पार्टनर था एयरलाइंस में, वो दाऊद का पैसा लगा हुआ था, तो उसने ईस्ट वेस्ट के एयरलाइंस के ऑनर को अपने लोगों के जरिए मार मार गिराया था। गया था। हाँ, हाँ फिर दाऊद ने बदला लेने की कोशिश नहीं की छोटा राजन से? बदला वो लेते रहे, मतलब दाऊद ने काफी अटेम्प्ट किया, छोटा शकील ने खास तौर पे, हाँ कि इसको मारा जाए। हाँ तो बैंकॉक के अलावा भी और कई जगह अटेम्प्ट हुए शूटर्स के जरिए, बट वो इतना सक्सेस नहीं हो पाए वो। हम्म बट देखा जाए तो फिर उसके बाद राजन का भी एज होने लगा, फिर शूटर्स भी स्प्लिट होने लगे, क्योंकि रेगुलर पैसा नहीं आता है। ओपी सिंह नासिक जेल में मारा गया, फिर डीके राव अलग हो गया राजन से, रवि पुजारी अलग हो गया, एजाज लकड़ावाला अलग हो गया। इन्होंने अपनी छोटी छोटी गैंगें बनाई कि मुंबई को हम टारगेट करेंगे, बट ये इतने सक्सेस नहीं हो पाए। हाँ उसका कारण ये है कि जैसे देखिए क्या होता है सागर, अंडरवर्ल्ड वो जो इंडस्ट्री का रूप दिया है वो सही मानों में अरुण गौली और दाऊद ने दिया है, कि जो भी इनके शूटर्स इनके लिए इनके इशारों पर जान दे देते हैं, जान ले लेते हैं। तो अरुण गौली और दाऊद इब्राहिम ये ऐसी कंपनी है, मतलब ये गैंग इसे कहेंगे, कि ये उनका प्रॉपर ख्याल रखते थे कि अगर शूटर अरेस्ट होता है तो उसके घर पे एक अमाउंट जाता था। अच्छा शूटर्स को छुड़वाने के लिए बड़े बड़े वकील किए जाते हैं क्या ताकि बात वो कर। जेल से बाहर आए। ओके तो इनके पास ये बहुत अच्छा सिस्टम है, हाँ मतलब पूरा जो सपोर्ट किया जाता था। सपोर्ट। हाँ, तो लड़के फिर, क्योंकि जो भी अगर सुपारी अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व हो तो लड़के ही कहते हैं कि हम इसको मार देंगे, हम 2 साल अंदर रहेंगे, हमारे परिवार का क्या। क्या तो कमिटमेंट होता है कि आपके परिवार को मंथली इतना अमाउंट दिया जाएगा, आपको बाहर निकाला जाएगा, हम आपके लिए वकील करेंगे। तो सब स्ट्रक्चर ये लोग बना के रखे हुए थे, इसलिए लोग इनके साथ जुड़ते थे। लेकिन वो स्ट्रक्चर एजाज लकड़ा वाला, रवि पुजारी, ये जो सी ग्रेड के लोग हैं ये बना नहीं पाए, नहीं बना पाए। क्योंकि स्ट्रगल ही रहे, ये स्ट्रगल रहे, मतलब ये कोई ऑर्गेनाइज इतना बड़ा नहीं बन पाया। ये कोशिश की इन्होंने कि हम भी छोटा राजन बन जाए, हम भी अरुण गौली बन जाए, हम भी दाऊद बन जाए, बट ये बन नहीं पाए। आज रवि पुजारी पे सीरीज ऑफ अटैक के केसेस मुंबई में कितने हैं। अगर 2007-8 की आप बात करें तो मजिद मेमन पे रवि पुजारी ने हमला करवाया, महेश भट्ट पे करवाया, चूनावाला बिल्डर पे करवाया, सुधाकर शेट्टी का जो डीएन नगर में एक साइट है वो हमने कवर किया था, वहाँ एक इंजीनियर मारा गया था, उस पर करवाया, बी आर शेट्टी पे हमला करवाया। तो रवि पुजारी ने बहुत कोशिश की, लेकिन क्या उसके बाद जो शूटर्स होते थे वो उनको ऑर्गेनाइज करके लॉन्ग टर्म रखने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से वो आज बन नहीं पाया। लास्ट का उसका जो फिजी से उसको अरेस्ट किया कर्नाटक पुलिस ने, बैंगलोर में अभी कुछ साल पहले, तो उसका लास्ट का मूवमेंट भी जो ना स्ट्रगल फेज वाला ही था, मतलब ऐसा कुछ बड़ा पैसा बना नहीं पाया ये। नहीं बना पाया। तो ये जितने भी स्प्लिट हुए, रवि पुजारी, छोटे एजाज ही रहे। लकड़ा वाला, तो ये वो लेवल पे नहीं बन पाए जो अरुण गौली और दाऊद इब्राहिम बन पाए, अश्वनी नायक जो बन पाए, ये आज भी वेल साउंडेड है फाइनेंशियली तीनों। जी।